अगोदर हा व्हिडिओ बघा। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं। कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठा प्रचार? मंत्री जी, झूठा प्रचार तो आपके दबाव में ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लायंट थी, E20 नहीं थी, उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो। ये थे मारुति सुजुकी ऑफिशियल राहुल भारती, कह रहे हैं कि E10 वाली गाड़ियों में E20 ब्लेंडिंग फ्यूल डाला गया तो इससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं। अब सच जानिए। इनकी ही कंपनी के मैनुअल डॉक्यूमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि E10 वाली गाड़ियों में अगर E20 फ्यूल डाला जाएगा तो गाड़ी को नुकसान हो सकता है। अब इन्हें सुनिए। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है। उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं। ये टोयोटा कंपनी के कंट्री हेड हैं विक्रम गुलाटी, कह रहे हैं कि 2023 के पहले की गाड़ियां जो कि E20 कंप्लायंट नहीं होती हैं, उनमें भी अगर E20 फ्यूल डाला जाए तो उससे गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनकी कंपनी की मैनुअल डॉक्यूमेंट में भी साफ साफ लिखा है कि E10 वाली गाड़ियों में अगर E20 फ्यूल डाला जाएगा तो गाड़ी को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा Hyundai, होंडा जैसी कई कंपनियों ने भी यही बात कही है। तो अब ये कंपनियां ही बताए कौन सी बात सही है, जो ये बोल रहे हैं वो, या जो इनके मैनुअल डॉक्यूमेंट में लिखी है वो। अरविंद केजरीवाल इनके झूठे प्रचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और 140 करोड़ लोगों की आवाज बन रहे हैं। उन्होंने मारुति समेत कई कंपनियों को चिट्ठी लिखकर एथेनॉल पर इनका सही स्टैंड रिटर्न में मांगा है। तो आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप रिटर्न में पब्लिक करिए। इस चिट्ठी लिखने के एक हफ्ते में आप क्लियर जवाब दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसकी वजह से केवल 4-5% ही माइलेज कम होती है और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि जब केजरीवाल जी सड़क पर उतर लोगों से मिले तो लोगों ने बताया कि गाड़ियां एथेनॉल की वजह से खराब हो रही है। मतलब साफ है, मोदी सरकार की एथेनॉल नीति और उनकी जिद गडकरी के बच्चों की जेब भर रही है और आम आदमी की गाड़ी का इंजन खा रही है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इतना अहंकार ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। जब करोड़ों करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुनो, नहीं तो ये ठीक नहीं है। या व्हिडिओमध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी जी माहिती सांगितलेली आहे ती योग्य आहे की नाही हे चला आपण जाणून घेऊ। E20 पेट्रोल म्हणजे नेमकं काय आणि याचा कोणाला फायदा होतो? E20 पेट्रोल हे धोरण सरकार राबवत आहे, हे योग्य आहे की अयोग्य आहे? कारण याचा प्रभाव अनेक क्षेत्रात दिसते, जसे की ऊर्जा सुरक्षा आणि आयातीवर काय प्रभाव पडणार, शेतकऱ्यांचा किती प्रमाणात फायदा होणार आणि पर्यावरण संरक्षण होत आहे की फक्त हवाबाजी, आणि E20 पेट्रोल स्वस्त का नाही याचा सूक्ष्म सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार। E20 पेट्रोल म्हणजे काय? तर E20 पेट्रोल म्हणजे असे इंधन ज्यामध्ये 20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोल यांचे मिश्रण असते। इथेनॉल हे प्रामुख्याने ऊस, मका, तांदूळ आणि इतर धान्यांपासून तयार केले जाणारे एक प्रकारचे जैविक इंधन आहे। सरकार हे धोरण का राबवत आहे? तर ऊर्जा सुरक्षा आणि आयात कपात। भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे। तर इथेनॉलच्या वापरामुळे ही आयात कमी होऊन देशाचे अब्जावधी डॉलरचे परकीय चलन वाचते। शेतकऱ्यांचा फायदा होतो तो तर कसा? तर इथेनॉल ऊस आणि मक्यापासून बनत असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी हक्काची बाजारपेठ आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळते। तिसरं कारण तर पर्यावरण संरक्षण। साध्या पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे कार्बन मोनॉक्साईड आणि हायड्रोकार्बनचे उत्सर्जन कमी होते, तर ज्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते। तर मायलेजवर होणारा परिणाम, इथेनॉलमध्ये पेट्रोलच्या तुलनेत सुमारे 30 ते 33% कमी ऊर्जा असते। यामुळे जुन्या वाहनांच्या मायलेजमध्ये 3 ते 7% पर्यंत घट होऊ शकते। मात्र नवीन E20 सुसंगत वाहनांमध्ये हा परिणाम केवळ 1 ते 2% इतकाच मर्यादित असतो। तर इंजिनची सुसंगतता आणि काळजी कशी घ्यायची? तर नवीन वाहने जी एप्रिल 2023 नंतर उत्पादित झालेली बहुतांश वाहने ही E20 सुसंगत आहेत। जुन्या वाहनांच्या समस्या ज्या गाड्या E20 साठी डिझाईन केलेल्या नाहीत त्यांच्यामधील रबर सील्स, फ्यूल पाईप्स, प्लास्टिकचे भाग खराब होण्याची शक्यता असते। तज्ञांचा सल्ला, तर वाहन चालवण्यापूर्वी आपल्या गाडीचे ओनर्स मॅन्युअल तपासावे किंवा कंपनीकडून गाडी E20 सुसंगत असल्याची खात्री करून घ्यावी। तर सर्वात शेवटचा जे महत्त्वाचा मुद्दा की E20 पेट्रोल स्वस्त का नाही? तर अनेक वाहन चालकांना वाटते की स्वदेशी इथेनॉल वापरामुळे पेट्रोल स्वस्त व्हावे, परंतु सध्या तसे नाही। याची मुख्य कारणे म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी
E20 पेट्रोल स्वस्त का नाही? अनेक वाहन चालकांना वाटते की स्वदेशी इथेनॉल वापरल्यामुळे पेट्रोल स्वस्त व्हावे, परंतु सध्या तसे दिसत नाही. याची मुख्य कारणे म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी इथेनॉलची खरेदी किंमत निश्चित केलेली आहे. इथेनॉलची वाहतूक, साठवणूक आणि पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी लागणारी पायाभूत सुविधा यांचा खर्च अधिक आहे. सरकार या धोरणाकडे तात्काळ स्वस्त इंधन म्हणून न पाहता दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा म्हणून पाहत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर E20 पेट्रोल हे पर्यावरणासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले असले तरी जुन्या गाड्यांच्या मालकांनी त्यांच्या गाडीच्या सुसंगततेची तांत्रिक माहिती घेऊनच त्याचा वापर करणे योग्य ठरेल.